अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 3 टाइप्स की बैटरियों के बारे में जो कि आम तौर पे गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में यूपीएस के साथ या सोलर पैनल्स के साथ लगती हैं। इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और लास्ट पे आपको बताऊंगा कि आपके लिए या किस मकसद के लिए कौन सी बैटरी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जी लेड एसिड बैटरी, यानी कि जो तेज़ाब वाली बैटरी है जो कि आम तौर पे गाड़ियों में, यूपीएस के साथ, मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत हाई इनिशियल करंट प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आप कोई गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल का साल लगाना चाहते हैं या आपको बहुत थोड़े टाइम में ज़्यादा पावर दरकार होती है तो आप इस बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस बैटरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ओवर चार्जिंग को टॉलरेट कर जाती है, यानी कि अगर आप इसको मुसलसल चार्ज भी करते रहते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होती, बल्कि इसके अंदर जो तेज़ाब है यानी कि जो पानी है उसका लेवल कम होता रहता है, पानी ड्राई होता रहता है। इसी वजह से ये ओवर चार्जिंग को बर्दाश्त कर जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। आम तौर पे इसी वजह से इसको गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे बाइक का या गाड़ी का इंजन मुसलसल बैटरी को चार्ज करता रहता है मगर फिर भी बैटरी फूलती नहीं है, ख़राब नहीं होती। इसी वजह से ये इसका जो है सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये ओवर चार्जिंग को बर्दाश्त करती है, हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर जाती है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज को देखें यानी कि नुकसानात को देखें तो इसका नुकसान ये है कि ये जल्दी लीक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। जब आप इसको ज़्यादा हिलाते जुलाते हैं तो ये लीक हो जाती है और इसका तेज़ाब जिस जगह पे गिरता है वहाँ जंग पैदा कर देता है, दाग बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसकी जो प्लेटें हैं वो भी बड़ी जल्दी हिल जाती हैं, यानी कि अगर आप इसको ज़्यादा हिलाते जुलाते हैं या आपसे गिर जाती है तो इसकी प्लेटें जो है वो आपस में खड़क जाती हैं और आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इस बैटरी को यूपीएस के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये डीप साइकिल नहीं देती, यानी कि चार्ज को ये इनिशियली तौर पे तो स्टोर कर लेती है, स्टोर करके फ़ौरन ये चार्ज प्रोवाइड करती है यानी कि पावर देती है, मगर ये लंबे अरसे तक पावर नहीं दे सकती। इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप सोलर पैनल्स के साथ या यूपीएस के साथ बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको लंबे अरसे तक ज़्यादा चार्ज नहीं देगी। इसके साथ साथ इस बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये पड़े पड़े ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी हफ्ता बंद रहती है, हफ्ते बाद आप सेल्फ लगाते हैं गाड़ी को तो वो 2-3 सेल्फ मार के बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो ये बैटरी जो है आप इसको इंजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बाइक्स में, कारों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप इससे डीप साइकिल नहीं ले सकते या इसको लंबे अरसे के लिए चार्ज से स्टोर नहीं करवा सकते। इसके अलावा इसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करना पड़ती है, यानी कि इसके पानी का लेवल, तेज़ाब का लेवल हमेशा आपको बरकरार रखना पड़ता है। अगर इसके अंदर पानी का लेवल कम हो जाए तो इसकी प्लेटें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आती है जी ड्राई बैटरी, जो कि लेड एसिड की ही थोड़ी सी एडवांस शक्ल होती है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ती, यानी कि इसके अंदर आपको तेज़ाब बार बार नहीं भरना पड़ता। मगर इसमें आपको एक डिसएडवांटेज ये मिलता है कि आप इसको ओवर चार्ज नहीं कर सकते, ये ओवर चार्जिंग को बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ओवर चार्ज करते हैं या तो फूल जाती है या इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आपको बहुत एहतियात से इसको चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए आप इसको जो अच्छे यूपीएस हैं, इंपोर्टेड यूपीएस जो होते हैं उनके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देसी टाइप के यूपीएस हैं उनके साथ आप ड्राई बैटरी को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देसी टाइप के यूपीएस बहुत हाई करंट से बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके अंदर कोई सेंसर्स वगैरह मौजूद नहीं होते बैटरी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए या उसकी जो ओवर चार्जिंग कितनी बैटरी हो चुकी है, वो देसी यूपीएस में इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता। इसलिए आपने अगर इसको इंपोर्टेड अच्छे यूपीएस के साथ लगाना है या इन्वर्टर्स के साथ लगाना है तो वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राई बैटरी को गाड़ियों में भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गाड़ियों में भी कोई प्रॉपर चार्जिंग का सिस्टम नहीं होता। गाड़ी के इंजन ने, जनरेटर ने मुसलसल बैटरी को चार्ज करते रहना होता है। तो जब आप ये गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ओवर चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी और आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी या फूल जाएगी। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि ये मेंटेनेंस फ्री होती है। इसके अलावा ये लीक नहीं होती, जर्क्स को बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि इसकी प्लेटें
जो है अपनी जगह पे मजबूती से जमी रहती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये इसका एडवांटेज था। इसके अलावा ये हाई इनिशियल करंट भी प्रोवाइड करती है और आपको लंबे अरसे के लिए भी चार्ज स्टोर करके देती है, यानी कि इससे आप डीप साइकिल भी ले सकते हैं। इसी वजह से आप इसको यूपीएस के साथ या सोलर पैनल्स के साथ भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है जी जेल बैटरी। जेल बैटरी इन दोनों बैटरियों से एडवांस होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि तेजाब है वो जेल की फॉर्म में होता है। बहुत अच्छा मटेरियल होता है और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो मिकदार में भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से ये ओवर चार्जिंग को भी बर्दाश्त कर लेती है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेती है और बहुत हाई इनिशियल करंट भी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इसको आप गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पे हाई करंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आप इसको यूपीएस के साथ भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको डीप साइकिल की, या सोलर पैनल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये मेंटेनेंस फ्री होती है, यानी कि आपको तेज़ाब की बार बार फिलिंग नहीं करना पड़ती। इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये जर्म्स को भी बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि इसकी जो प्लेटें हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स होती हैं। जो जेल फार्म में इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसने प्लेटों को भी मजबूती से चारों तरफ से कवर किया होता है। तो इसको आप तमाम मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इसको गाड़ियों में लगा लें, यूपीएस के साथ लगा लें, या इसको सोलर पैनल्स के साथ लगा लें। ये इनिशियली तौर पे हाई करंट भी आपको प्रोवाइड करती है, डीप साइकिल भी देती है और ओवर चार्जिंग को भी टॉलरेट कर जाती है। जेल बैटरी खरीदते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ज़्यादातर मार्केट में जेल बैटरीज, अच्छी जो जेल बैटरीज आती हैं वो ऊपर से इस तरह ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जेल की फॉर्म में है। इसके अलावा जो बैटरीज के अंदर प्लेटें इस्तेमाल की गई होती हैं उनकी आप थिकनेस को भी यहाँ से देख सकते हैं, जंपर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इससे आपको बैटरी की क्वालिटी का पता चलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में जो कि ड्राई बैटरीज को जेल बैटरी करके बेचते हैं, जो कि आपने ऐसे धोखे में नहीं आना। ड्राई बैटरी जो है वो उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है जेल बैटरी की निस्बत। तो कोशिश करें कि जब भी आप बैटरी खरीदने लगें तो दुकानदार से आप गारंटी लें कि ये जेल बैटरी है। इसके साथ आप देख लें कि ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसी बैटरीज भी आती हैं जो कि ऊपर से ट्रांसपेरेंट नहीं होती मगर होती वो जेल बैटरीज है, ऊपर लिखा होता है या वहाँ पे कोई इंडिकेशन आपको नज़र आ जाती है। तो ये आप दुकानदार से, जो ऑथेंटिक दुकानदार है, उससे ये जेल बैटरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह उस मसले के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।